नमस्कार। फोर्स ही सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। पेश है एक नया राजनीतिक कानूनी मुकदमा देश की राजधानी दिल्ली से। जी हां, मैं उसी लीकर स्कैम की बात कर रहा हूं जिसमें वर्तमान में 31 लोग पुलिस, ईडी, तिहाड़ में बंद हैं। मैं बात कर रहा हूं उसी मुकदमे की जिसको लेकर पूरे देश की सियासत फिलहाल गरमाई हुई है और सत्ता पक्ष एनडीए भाजपा पर लोकतंत्र पर प्रहार करने का आरोप बार बार लगाया जा रहा है। देखिए, जहां तक लोकतंत्र के प्रहार की बात है, पॉलिटिक्स की बात है, राजनीति की बात है, इस मामले की सुनवाई करते वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई है आपके केजरीवाल के वकीलों को और कहा है कि कोर्ट को आप राजनीति से दूर रखिए। कोर्ट सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और प्रमाणों के आधार पर अपना काम करता है। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि चुनाव है और केजरीवाल जी बहुत बड़े सशक्त दावेदार हो गए हैं, मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद भी चीज़ें बदली हुई मुझे नहीं दिख रही। खैर, हमारा अभिप्राय, राजनीति तो हमारे इस माहौल के कारण कानून के इस चैनल में आ गई है, लेकिन हमारा अभिप्राय कानूनी चैनल में राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं है। तो आइए हम कुछ मैटर को देखते हैं कि आखिर मसला क्या है। क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो लिकर स्कैम के मुख्य घोटालेबाज हैं, उनको यह भान हो चुका है? बाहर वो जो भी कहें, मनी ट्रेल नहीं मिला, पैसा कहाँ है। सुनीता जी जो केजरीवाल जी की वाइफ हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था कि जब केजरीवाल जी 28 तारीख को हाई कोर्ट में आएंगे तो बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आज 28 क्या, हम उससे आगे चल चुके हैं। सोमवार को वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं अपने मामले में। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की उनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है, मेल स्वीकार कर ली है, वो अलग बात है। लेकिन कोई खुलासा केजरीवाल जी कर नहीं सके और जो बातें उन्होंने वहाँ कहने की कोशिश की और कही, उस पर उनको लताड़ ही मिला। तो मैं जो बात वहीं वापस आता हूँ कि क्या मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और अन्य अभियुक्तों को यह भान हो चुका है कि इस केस में उनको सज़ा मिलके ही रहेगी, क्योंकि अंदर से जो अपराधी करता है उसको पता है कि सबूत कहाँ है। मसला सिर्फ सबूत तक पहुंचने का होता है। तो शायद इस पूरी गतिविधियों में उनको ऐसा लग रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ ईडी कहती है कि हम जल्दी से जल्दी ट्रायल कंप्लीट करके, बिकॉज यही तर्क है। मनीष सिसोदिया जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए जी, मुझे बंद हुए 6 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं और ईडी अब तक अपना ट्रायल ही नहीं कंप्लीट कर रही है। तो ईडी का कहना है कि वह इस मुकदमे के ज़रिए एक एसओपी डेवलप करना चाहती है, एक रिकॉर्ड टाइम में वो चार्जशीट दाखिल करना चाहती है, एक रिकॉर्ड टाइम में वो ट्रायल शुरू करवाना चाहती है, क्योंकि वह भी चाहती है कि इस तरह के सेंसिटिव और पॉलिटिकल मामले में उस पर बार बार जो बदला लेने का, विच हंटिंग का, जो विंडिक्टिव होने का आरोप लगता है, उससे वह बड़ी हो जाए। तो वह चाहती है कि मुकदमा जल्द से जल्द क्लोज हो। लेकिन इस तरफ जो लोग बंद हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इस केस का ट्रायल ही शुरू ना हो। ईडी कहती है कि हम मार्च 2025 तक सारा खेल साफ कर देंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जो लोग बंद हैं वह संभवतः ऐसा नहीं चाहते। अब उनके कंडक्ट से तो ऐसा ही लग रहा है। अब देखिए इस पर फैक्ट्स क्या बोलते हैं। 31 लोग बंद हैं और पिछले कुछ महीनों में इन 31 लोगों ने ट्रायल को रोकने के लिए, ट्रायल को डिरेल करने के लिए, ट्रायल को डिले करने के लिए 96 फ्रिवलस पिटीशंस, एप्लीकेशंस
कोर्ट में फाइल किए हैं। 96 ऑन एन एवरेज 4 एप्लीकेशन। अब जब ये एप्लीकेशन आते हैं तो स्वाभाविक तौर पे ट्रायल की गति मंथर होती है, रुकती है, डिले होती है, डिरेल होती है। तो मैं जो यहाँ सवाल उठा रहा हूँ वो ये उठा रहा हूँ कि कहीं यह सोची समझी रणनीतिक फैसला तो नहीं है, क्योंकि ट्रायल होगा तो हम तो सजा हो जाएगी। तो ट्रायल को जितना दूर रखो उतने दिन तक हम सुरक्षित हैं, चाहे हम जेल के अंदर ही रहें। तो यह रणनीति हो सकती है, क्योंकि ये ट्रायल सिर्फ ये नहीं है कि 96 हैं, ये ट्रायल बड़े फ्रिवलस ग्राउंड पे हैं। मुझे खांसी हो गई, मुझे जुकाम आ गया। अभी जो लेटेस्ट बेल की एप्लीकेशन की कविता ने लगाई थी, रिजेक्ट हो गई, उसका ग्राउंड क्या था? मेरे बच्चों का एग्जाम है और उसके नैतिक समर्थन के लिए, उसके मोरल सपोर्ट के लिए मुझे बेल दी जाए। ईडी कहती है कि यह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करती रही हैं और इनको छोड़ने पे फिर ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगी। खैर, उनकी जमानत की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना कोई गंभीर बीमारी है, हाँ, ना कोई ऑपरेशन है, बच्चों का एग्ज़ाम है और उसमें भी आपका रोल क्या है? नैतिक समर्थन का, मोरल सपोर्ट का। तो ऐसे मैं उदाहरण इसलिए कह रहा हूँ, मेरी पूरी सहानुभूति है, हर अपराधी को कानून के अनुसार से न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे विषय को मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के फ्रिवलस एप्लीकेशन, रिपीट एप्लीकेशन, डुप्लीकेट एप्लीकेशन, पारा टू पारा सेम, ग्राउंड सेम लगाए जा रहे हैं। अब यह भी एक जांच का विषय है कि आखिर इस एप्लीकेशंस के लिए इन केस पे जो पैरवी की जा रही है, वकीलों का खर्चा है, वो कौन उठा रहा है? वो किसका पैसा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो स्थिति यह है कि मनीष सिसोदिया जी ने अकेले 6 एप्लीकेशंस लगाया, राहत कहीं से नहीं मिली। तो इसलिए मुझे यह कहते हुए यह सवाल यहाँ पे उठाना पड़ रहा है कि कहीं ये ट्रायल को डिले करने की सोची समझी साजिश तो नहीं है, क्योंकि इनको डर है ये पकड़े जाएंगे, ट्रायल में ये बड़ी नहीं होंगे। नहीं तो ये सरकार से ये अनुरोध करते, कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाते कि जनाब हमारा ट्रायल कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें निर्दोष या गुनाहगार साबित कीजिए। इस तरह से लटका के मत रखिए। इसके पीछे जो दूसरी रणनीति हो सकती है वह यह हो सकती है कि ट्रायल के देरी का बहाना करके कल जमानत का ग्राउंड ये तैयार कर ले। यह भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ईडी भी इस बार पूरी तरह से चाक चौबंद और चौकस है और उसने अपना कमर कस लिया है और उनका कहना है कि वो बिल्कुल इस केस में ट्रायल मार्च 2025 तक पूरा करवा लेंगे। देश के सामने एक उदाहरण रखेंगे, एक टेम्पलेट आएगा कि इस तरह के सेंसिटिव पॉलिटिकल मामलों की जांच कैसे तेज़ गति से बिना किसी बाधा के पूरी की जा सके। और साथ ही साथ ईडी इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जी जाते हैं और इस ग्राउंड पे बेल मांगते हैं तो ईडी यह कहती है कि अभी उन्होंने जो सबूतों का पूरा जखीरा है वह पूरा का पूरा हाईकोर्ट के सामने नहीं लाया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑन है। और अगर ऐसी कोई बात आई कि ट्रायल में देरी या के आधार पर या किसी दूसरे आधार पर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जी के बेल एप्लीकेशन को कंसीडर करेगी, तो यह संजय सिंह की तरह का मामला नहीं है जहां ईडी विरोध नहीं करेगी जमानत का। ईडी और सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, खड़ी रहेगी और केजरीवाल जी के जमानत का पुरजोर विरोध करेगी। तो यह जो त्रिकोण है, राजनीति, ईडी और अपराध, इसका मिला जुला रूप हमें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दरमियान देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हम लगातार वहां से आपको अपडेट देंगे, समय पर देंगे, ऐसी ही समीक्षा लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।